आजकल तो बहुत सारे लोग आ रहे, वाद संवाद चलते रहता, वाद विवाद भी चलते रहता, लेकिन कुछ लोग वाद संवाद विवाद तीनों भी मीडिया पे अपन ही कर रहे। भाई वाद रहता पब्लिक का जिसके काम नहीं होते और उससे संवाद करना पड़ता लीडर को, वो लोग आज संवाद नहीं करते, विवाद करते। देखिए अब पिछले दिनों में भी क्या विवाद हुआ, क्या उन्होंने पत्रकार परिषद देकर काम किया। पूरे मुस्लिम उम्मा एक तरफ थी, उलमाए दीन एक तरफ थे। जो हुकूमत मुसलमानों को सता रही, तीन तलाक का मसला हो, हिजाब का मसला हो, गोश्त खाने का मसला हो, अजान का मसला हो, वो पार्टी के पैसे आमदार खासदार के टाइम पे ये एरिया में बांटे गए। और कौन मुर्गी को दाना डाल रहा, इससे से अंदाज लगा सकते हैं आप। अब यहाँ बोल रहे कि वो मुर्गी को दाना डाल रहा, और कौन नेता ने उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी के पैसे बांटे उन्होंने डीजीपी के, और उल्टा आरोप लगा रहे कि भाई इन्हों दाना डाल रहे, उन्होंने नेता न्याय हुआ है। और कौन दहशतवादी है, किसके पास तमगा है उस चीज का। यहाँ की आवाम सब पहचान थी। अरे भाई आपका ईमान का इतना ही दर्जा बुलंद है, आपके बाजू में एक दुकान 7 साल से चालू है, वो दुकान को तोड़ दो फोड़ दो ना, गरीब के क्यों ये नुकसान कर रहे तुम। ये सब हमको वाद विवाद में नहीं जाने का है, हमको ये सामाजिक कार्य है, कार्य करने वाले लोग हैं। हम हर लीडर को बोलेंगे कि भाई समाज कार्य करो, वाद विवाद संवाद ये तुम्हारे पास रखो। हाँ करना ही चाहिए वाद संवाद, तो पब्लिक का वाद सुनो और संवाद करो, उसके अच्छे काम करो। तुम ही मीडिया को बुला के सिर्फ वाद संवाद विवाद तुम ही ये नहीं चलेगा। और कुछ लोगों को तो इसका भी एतराज है, यहाँ जितनी भी लोक संख्या है 90% वो लेबर है, मिस्त्री है, गुत्तेदार है, ऑटो चलाने वाले हैं, तुम्हारे होटल में काम करने वाले 90% लोग वही चोट डालने वाले। और हमने शकील भाई को इसलिए चुना कि भाई 90% में से हमारा एक लीडर होना, जबकि चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऑटो वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, क्यों हमारा आदमी नगर सेवक नहीं बनता। भाई इतने तुच्छ नजर से देखने का क्या काम है तुम्हारे को। और वोट मांगने को 90% लोगों को आते, जब नहीं दिखता क्या गरीब लोग रहते, उनको ऐसे नजरिए से मत देखो। तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है ये लोगों से, तो फिर वोट मांगने क्यों आते। इंशाल्लाह ये लोग उनको आने वाले इलेक्शन में उनकी जगह दिखाएंगे।